मुगल सल्तनत जो अपने दौर में दुनिया के ताकतवर सल्तनतों में से एक थी, जिसने दुनिया के एक बड़े महाद्वीप पर एक लंबे अरसे तक हुकूमत किया, जिसमें कई बादशाह गुजरे जिन्होंने अपनी हुकूमत की। मुगल सल्तनत के न्यू जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने 1526 में पानीपत की पहली जंग फतह करने के बाद हिंदुस्तान में मुगलिया सल्तनत की नींव रखी, जिसके बाद बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब आलमगीर ने हुकूमत किया। पर दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मुगल सल्तनत की एक ऐसी रानी के बारे में बात करेंगे कि जिसके इशारों पर पूरा मुगलिया सल्तनत थिरकता था। यह रानी अपने दौर में इतने ज्यादा ताकतवर थी कि सल्तनत के सारे छोटे बड़े काम बगैर इसके इजाजत के बिना नहीं होते थे। इतना ही नहीं, इस औरत को जंगलों में शिकार करने का शौक था। यह शेर, चीतों का शिकार किया करती थी। यहाँ तक कि सल्तनत का कोई भी फरमान बगैर इस रानी के जारी नहीं होता था। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं नूरजहां की, जो बादशाह जहांगीर की सबसे पसंदीदा बीवी थी। लेकिन इससे पहले नूरजहां की शादी एक अफगान सिपाही के साथ हुआ था और नूरजहां का नाम मेहरुनिसा था। खैर दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पूरा डिटेल से जानेंगे। उससे पहले आपसे गुजारिश है कि आप हमारे इस चैनल को एक सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, ये बात है लगभग आज से करीब 400 साल पहले की, जब मुगल सल्तनत की गद्दी पर मुगल सल्तनत के तीसरे बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बैठे हुए थे। नूरजहां की पैदाइश 1577 में कंधार, जो आज अफगानिस्तान में है, वहाँ हुआ था। जिसके बाद नूरजहां के वालिद ने ईरान छोड़कर इंडिया आकर मुगल सल्तनत में पनाह ली। अकबर के बेटे सलीम और नूरजहां साथ साथ पले बढ़े और धीरे धीरे इन दोनों के बीच फासले कम होते गए। ज्यादातर इन दोनों को एक साथ ही देखा जाता था। जब इस बात की खबर मुगल सल्तनत के बादशाह अकबर को मिली तो उन्होंने फौरन सलीम को नूरजहां से मिलने पर रोक लगा दिया, क्योंकि अकबर नहीं चाहते थे कि हिंदुस्तान के बादशाह का बेटा एक कनीज की बेटी से शादी करे। इसलिए बादशाह अकबर ने फौरन नूरजहां के वालिद मिर्जा गियास बेग को बुलाकर नूरजहां की शादी बंगाल के गवर्नर के साथ कर दी। लेकिन अब भी सलीम नूरजहां को भूल नहीं पाया था। जब 1605 में बादशाह अकबर की वफात हुई, सल्तनत का अगला बादशाह सलीम को बनाया गया, जिसके बाद सलीम ने अपना नाम जहांगीर रखा। वक्त बीतता गया, इसी बीच नूरजहां के पति शेर अफगान पर जहांगीर के खिलाफ साजिश रचने की आरोप लगे। तब जहांगीर ने बंगाल के गवर्नर नूरजहां के पति को आगरा में अपने शाही दरबार में लाने का हुक्म दिया। लेकिन नूरजहां के पति शेर अफगान ने उन आदमियों को मार डाला। हालांकि इस जंग में शेर अफगान भी मारे गए। जब विधवा नूरजहां को अकबर की विधवा बेगम सलीमा बेगम के पास रखा गया, जहांगीर ने कई बार नूरजहां के पास उसको शादी का ऑफर दिया कि वह जहांगीर से शादी कर अपना बचा वक्त आसानी से गुजार सकती है। लेकिन नूरजहां जहांगीर से शादी को मना करती रही। आखिरकार 1611 में नूरजहां ने जहांगीर से शादी की, जिसके बाद शुरू हुआ मेहरुनिसा का दौर। देखते ही देखते मेहरुनिसा जहांगीर की सबसे पसंदीदा बेगम बन गई। जिसके बाद जहांगीर ने मेहरुनिसा को नाम दिया नूरजहां, जिसका मतलब होता है संसार की रोशनी। जहांगीर एक अय्याश राजा था। उसका सारा दिन अय्याशी और शराब के नशे में बीतता था, इसलिए सल्तनत के ज्यादा कामों को नूरजहां ही देखती थी। उस वक्त आगरा और लाहौर दो फेमस शहर हुआ करते थे। अगर आप देखेंगे कि मुगल दौर में जो भी इमारत बने हैं, लगभग उनका डिजाइन नूरजहां ने ही तैयार किया था। उन्हें चित्रकला और स्थापत्य से बहुत ज्यादा लगाव था। नूरजहां ने अपने नाम के सिक्के भी ढलवाए। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सिक्के सिर्फ उसी के नाम के चलते हैं जो सल्तनत का बादशाह होता है। अब यूं कहें कि जहांगीर अब सिर्फ नाम का बादशाह था तो शायद गलत ना होगा। सल्तनत में सिक्के तो नूरजहां के चलते थे। सल्तनत के छोटे बड़े सभी काम नूरजहां की इजाजत के बगैर नहीं होते थे। नूरजहां सियासी कामों में काबिल और चालाक तो थी ही, बल्कि उन्हें शिकार करने का भी बड़ा शौक था। वो अक्सर जहांगीर के साथ शिकार पर जाया करती थी। एक किस्सा है कि एक बार एक हाथी पर सवार जहांगीर और नूरजहां शिकार कर रहे थे। तभी एक शेर ने अचानक उछलकर जहांगीर पर हमला करना चाहा। शेर जहांगीर को कुछ नुकसान पहुंचा पाता, उससे पहले नूरजहां ने पास में रखे अपने बंदूक से शेर को वहीं ढेर कर दिया। जिसके बाद जहांगीर नूरजहां की बहादुरी को देखकर इतना ज्यादा खुश हुआ कि उसने सल्तनत का पूरा भागडोर नूरजहां के हाथों में सौंप दिया। नूरजहां ने अपने शादी के कुछ वक्तों बाद शाही फरमान जारी किए थे, जिसमें कर्मचारियों की जमीन की सुरक्षा की बात कही गई थी। खैर दोस्तों, आज की इस छोटी सी वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ एक शेयर, और इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए हमारे इस चैनल को एक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।